का बहुत बड़ा दिन है। बहुत सारे हमारी माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं और मंदिर में जाके भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। तो मेरा तो आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पे आप सभी से हम अपनी आत्मा पे जल चढ़ाने का मतलब इससे है कि आत्मशुद्धि के लिए हम मंदिर में जाते हैं, आत्मशुद्धि के लिए हम व्रत रखते हैं। क्यों ना हम नशा मुक्ति का संदेश देके इस व्रत का पालन करें और हम स्वयं अपनी आत्मशुद्धि करें। मेरे से पहले एएसपी साहब, हमारे डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर विकास, हर प्रकार की टेक्निकल बातें डॉक्टर विकास, डॉक्टर हिमांशु ने बताई और मंच के माध्यम से जैसा आज का कार्यक्रम यहाँ पे जो छोटा सा एक लघु नाटक आपके सामने पेश किया गया कि किस प्रकार से नशा एक अच्छे परिवार को गर्त में धकेल देता है। बिल्कुल मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने जो महसूस किया, नशा वाकई में वैसा ही होता है। और जो आपके सामने ये बैनर लगे हुए हैं, सामने जो बैनर लगा हुआ है, अभी मेरे से पहले एक भाई ने यहाँ पे नशा की एक रागनी जो कही, नशा करने के बाद का जीवन और नशा छोड़ने के बाद का खुशहाल जीवन। एक बार यदि आप सारे पढ़े लिखे हैं, नशा करने के बाद का जीवन खुन्नस, खुन्नस का मतलब खुंदक, खुंदक हम कहते हैं कि खुंदक आदमी महसूस करता है नशा करने के बाद। बेइज्जती, आदमी की बेइज्जती होती है, बेसब्री, उतावलापन आता है, क्यों ना मैं ये काम करूं, शक, गुस्सा, डर, रिश्ते खराब होते हैं हमारे, बेचैनी है, निराशा है, असमंजस की स्थिति, और नीचे के जो 4 जेल जिससे हम सभी को डर लगता है, मौत, मौत तो सबसे अंत की बात, चोरी, पागलखाना, ये नशा करने के बाद का जीवन है। जब कोई आदमी नशा करता है तो वो इन सारी अवस्थाओं से गुजरता है, ये सारे मनोभाव उसके मन के अंदर आते हैं। और नशा छोड़ने के बाद का खुशहाल जीवन, देखिए आपके घर में खुशहाली आएगी, पैसा है, आपका विश्वास आता है, उम्मीद होती है, प्यार है, सब्र है, जीने की आपकी इच्छा बढ़ती है, आप प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने ही सारी की सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही इस प्रकार का बहुत ही विचारणीय विषय है कि आज हालांकि छुट्टी का दिन है, शिवरात्रि का पर्व है, छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन आके हम हरियाणा जैसे प्रांत में, जहाँ पे हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, कि कहाँ तो हमारा दूध दही का खाना था, और आज कहाँ हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम भाई नशा छोड़ो। भाई कमाल की बात होगी हमारे हरियाणा में, जहाँ हम खेलों में इतने अग्रणीय हैं, जहाँ बचपन से ही कुश्ती, कबड्डी जैसे खेल हम सुनते हुए आए हैं, जहाँ पे गाँव में, शहरों में लोगों के चेहरों के ऊपर लाली हुआ करती थी। हम बाहर कहीं जाते थे, पूरे देश के अंदर हरियाणा का व्यक्ति अलग से पहचाना जाता था। उसका जो वेशभूषा थी, उसके शरीर में जो ताकत होती थी, उसका जो कॉन्फिडेंस होता था, वो एक अलग से हमारी पहचान होती थी। लेकिन आज बहुत ही खेद का विषय है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं कि जहाँ पे हम नशे की बात करते हैं, हमें नशे से दूर जाने की बात करते हैं। सब कुछ बातें आपको कह दी गई हैं। हालांकि पहले आईजी साहब ने एक बीड़ा उठाया है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया है कि हम पूरे हिसार क्षेत्र को, आईजी साहब की बात करूँ तो, कि हमने पूरे इस जींद जिले के अंदर 5 गांव का चुनाव किया गया है, और ये उस प्रकार से उन गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस प्रकार की आशंका है कि वहां पर नशा किया जाता है। जो चमेला कॉलोनी आपकी यहाँ पास वाली कॉलोनी है, आते हुए भी एएसपी साहब जैसे मेरे से बात कर रहे थे, अंग्रेजी में गेटो कह रहे थे, एक शब्द होता है जिसका मतलब वही होता है कि बिल्कुल छोटी छोटी खोली टाइप, ना वहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, ना बाकी चीज़ें हैं, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। हालांकि हम भी इस चीज़ को के लिए खुद को कई बार दोषी मानते प्रशासक होने के नाते, लेकिन ज़्यादा जो दोष है वो मतलब लोगों का है।
जब आपके सामने इस प्रकार का कोई केस आता है, जब हम बचपन में, मुझे कहानी याद आ गई, 2-4 मिनट लूँगा, मुझे पता है कि धूप काफ़ी है, लेकिन 2-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बचपन में किसी बच्चे को चोरी की आदत पड़ जाती है। वो शुरू में स्कूल में पेंसिल चुराता है, इसके बाद वो ज्योमेट्री चुराता है, इसके बाद वो बैग चुराता है, किताबें चुराता है। उसकी मदर उसको कुछ, माँ उसको कुछ नहीं कहती, और माँ को भी अच्छा लगता है कि पेंसिल चुरा के लेके आया, ज्योमेट्री चुरा लाया, अगले दिन कुछ और चुरा लाया। तो धीरे धीरे उसका जो दुस्साहस है वो बढ़ता जाता है, और अंत में उसको जेल हो जाती है। वो बड़ा क्राइम कर देता है। जब वो जेल के अंदर होता है, उसकी मदर उसकी माँ उसको मिलने के लिए जाती है, तो वो अपनी माँ का, वो सामने जो सलाखें होती है, सलाखों के अंदर से उसकी माँ की आंखों में आंसू, तो अपनी माँ का गला पकड़ लेता है कि माँ, तूने मुझे, जब मैंने पहले दिन चोरी की थी तो उस दिन मुझे क्यों नहीं टोका। तो मैं, जितनी भी हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कि आपके घर में कोई नौजवान बच्चा होता है 12, 13, 14, 15, 16 साल का, जब वहाँ से वो नशे की आदत में, चाहे वो बीड़ी भी पी रहा है, चाहे शराब पी रहा है, और आजकल तो ये एक अलग ही मौत का फरमान चिट्टा है, जिसको मैं तो मौत का फरमान कहता हूँ। पीछे जब वहाँ पे रसीदा गांव के अंदर मैं चिट्टा को चिता कह रहा था कि चिट्टा चिता के समान है, और मैं दारू को बोल रहा था, दारू बचपन से हम सुनते आते हैं, दारू को मैं कहता था कि दांव पर लग जाए जो रूह, मतलब दारू पीने के बाद आपने अपनी रूह, आपकी आत्मा, इसको आपने रूह पे लगा दिया, दांव पे लगा दिया आपने अपनी रूह। तो दारू और नशा को मैं नाश कहता हूँ। नशा का यदि उल्टा पड़े ना, नशा का उल्टा होता है शान, जो शान को उल्ट दे वो होता है नशा। तो आप सभी से, जितने भी चमेला कॉलोनी के वासी यहाँ पे माताएं बैठी हैं, विशेषकर माताओं से, बहनों से, कि एक बहुत अच्छी मुहिम पुलिस प्रशासन ने चला रखी है। एक बात और मुझे याद आई, मैं एएसपी साहब का बहुत मुरीद हूँ, कि पीछे हालांकि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि हम बता नहीं सकते, फिर भी कि इन्होंने मुझसे एक बार बात की कि मैं गाड़ी से गुजर रहा था, वहाँ पे कुछ एक बच्चे, कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा होगा, जो ठेके से शराब खरीद रहा था। कहते मेरे से रुका नहीं गया, और मैंने जाके उनकी बोतल ली और मैंने वो तोड़ दी। तो इस प्रकार के आपके पास इस प्रकार का प्रशासन है, इतने मन से उन चीज़ों को महसूस करते हैं। जब हम आपके साथ हैं तो क्यों ना आप लोग भी हमारा साथ। गुप्त सूचनाएं भी भेजी जा सकती हैं पुलिस प्रशासन को। आप अकेले में हमारे पास आ भी सकते हो। तो बार बार यही कहूँगा कि यहाँ पे चांदीराम की टीम ने, या इतने अच्छे लड़की का क्या नाम है, मुस्कान, और इस भाई ने खुद, जो नशे का आदी था, नशा छोड़ के कितने अच्छे तरीके से, कि नशे से हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहा है समाज हमारा, किधर जा रहा है, क्यों ना हम इसको छोड़ के हम अच्छे काम करें, क्यों ना हम पढ़ाई की तरफ अग्रसर हों। और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जो छोटी मोटी ज़रूरत होती है, हम तो मतलब इवन इस प्रकार की भावनाएं भी रखते हैं मन से, कि आपको कोई छोटी मोटी ज़रूरत होती है जो हम व्यक्तिगत तौर पे उनको पूरा कर पाएँ, तो आप मेरे ऑफिस में व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए भी आ सकते हैं। जहाँ तक मेरी पर्सनल कैपेसिटी, एएसपी साहब की तरफ से भी, मैं उनकी तरफ से भी आश्वासन लेता हूँ कि आप उनके पास भी जा सकते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप नशे को छोड़ के, और हम अच्छा नशा करें, देशभक्ति का नशा करें, पढ़ाई का नशा करें, पर्यावरण का नशा करें। और यहाँ पर उपस्थित सारे भाई बहन, माताएं बहनें, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और महाशिवरात्रि पर आपको पुनः बधाई देता हूँ। मैं छायाकार बंधुओं का भी यहाँ पर इतना अच्छा कवरेज जो करते हैं, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ, और मैं सतवीर जी का भी धन्यवादी हूँ कि इतना अच्छा मंच संचालन किया। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज यहाँ पे हमने 3 घंटे 4 घंटे छुट्टी के दिन आप सारे के सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, कुछ एक माताएं बहनें उठ के जा रही थी, कुछ पुलिस के साथियों ने उनको यहाँ पे बैठाया, आपके भले के लिए आपको यहाँ पे बिठा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हम जो आपकी जो चमेला कॉलोनी है, इसको वाकई में जो चमेली का फूल होता है, चमेली जो चमेली का फूल होता है, बहुत खुशबूदार फूल होता है, और हम इसको कहानियों में, बाकी जो कवि लोग हैं अपनी कविताओं में इस चमेली का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम इस चमेला कॉलोनी को, जो आज इस प्रकार से
हम इसका अलग प्रकार से नाम लेते हैं। 2, 3, 4 साल 5 साल के बाद जब कभी दोबारा से हम यहाँ पे आएँ तो हमें लगे कि हम वाकई में यहाँ पे हम कुछ अच्छा काम करके गए, और ये सारा अच्छा काम तब होगा जब आप लोग इसके अंदर हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।